ओके, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? केम छो, कैसा काय, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है सभी के? केम छो दोस्तों? हाउ आर यू दोस्तों? कैसे हो दोस्तों? नमस्ते दोस्तों। हाउ आर यू बेबीज? बताओ, बताओ मुझे। आपने इस 7:30 बजे मिले थे हम लोग, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 4 घंटे में मिस किया कि नहीं? सच्ची सच्ची बताओ, बताओ 4 घंटे में तुमने मुझे मिस किया कि नहीं किया? बताइए दोस्तों, बताओ 4 घंटे में मिस किया कि नहीं? कोई कहता है बिल्कुल भी नहीं किया। बेटा तुझे कोई हक नहीं है लेक्चर अटेंड करने का अगर तूने मेरे को मिस नहीं किया किसी ने तो। पहले बता रहा हूँ, देखो शर्त यह है कि तुम्हें याद। अभी देखो, मैं कल लेक्चर लूंगा, परसों से तुम्हारे लेक्चर लेने वाला हूँ नहीं ज्यादा। ठीक है, मैं बाहर रहूंगा, एक्चुअली मेरा फैमिली टूर है थोड़ा सा छोटा सा, 5-6 दिन का। तो मोबाइल से मिलते रहूंगा मैं आपको। सो तब तक मेरे को भर भर के मेरा मोबाइल भर जाना चाहिए। मैं पहले कह रहा हूँ कि सर आई मिस यू सर, सर आई एम मिसिंग यू सर, भर जाना चाहिए। मैं पहले कह रहा हूँ, देखो, है ना? चलिए ओके, एनीवेज शुरू करते हैं, आ जाइए। सो आई होप आपके साथ सभी के पास लिंक आ चुकी है दोस्तों। लिंक आ चुकी है सभी के पास। शुरू करें, शुरू करें दोस्तों। चलिए, तो कोड है, बता रहा हूं मैं आपको। गाइस कोड इज menti.com का जो कोड है वो है 44641005। 44641005 is the code. 44641005. 44641005. 44641005. 44641005। आज जिसका सबसे सही आएगा, जो सबसे जल्दी, मतलब सबसे अच्छा आंसर देगा, उसको मेरी तरफ से मिलेंगे 500 रुपए, 501 रुपए। अब जो मतलब इसमें वो होता है कि जो सबसे जल्दी और सबसे बेस्ट आंसर देता है, फास्ट आंसर देता है, उसको मिलेंगे 501 रुपए। कोई लिख रहा है 50,000 रुपए। 50,000 अगर आप 190 मार्क्स लाओ तो, सीएसईटी में 190 मार्क्स लाओ तो मेरी तरफ से 50,000 डन। वादा रहा, रिकॉर्ड लेक्चर हो रहा है। 50,000 का मेरी तरफ से इनाम, एकेडमी जो देगी वो अलग। अगर सीएसईटी में 190 नंबर आए तो मेरी तरफ से 50,000। ठीक है, डन एवरीवन। सो आई थिंक लेट अस स्टार्ट नाउ। लेट अस स्टार्ट, शुरू करें, शुरू करें दोस्तों। कोई कोई कह रहा है कोड का क्या करना है? अरे आप डायरेक्टली एमसीक्यू अगर खोल पा रहे हैं तो डायरेक्टली अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। ओके राइट। अरे लिंक भेज दिया ना बेटा, भेज दिया ना लिंक। कैसे कर रहे हो आप लोग यार? क्यों ऐसे करते हो यार आप लोग? मेरे को बहुत गुस्सा होती है, आती है फिर। किया ना, भेजा ना बेटा। हाउ टू ज्वाइन, तम तन्मय जी लिंक आया ना आपके पास? कैसे कर रहे हो बेटा? लिंक आया नहीं आया बताओ? आया कि नहीं आया? अपना नाम डालो कुछ भी और शुरू करो क्विज को। बस आ गए ना? शुरू करें, शुरू करें, बताओ शुरू करें क्या? अरे बोलो ना यार, तुम लोग बोलते नहीं हो ना यार, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है यार। बोलो शुरू करें क्या? चलो ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम ऑफिस, प्रेसिडेंट सीक्स एडवाइस फ्रॉम। गवर्नर को अगर ऑफिस से निकालना हो तो प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस लेता है? गवर्नर को अगर निकालना हो तो प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस लेता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, चीफ मिनिस्टर, नन ऑफ देम? बताइए जी, टाइम्स अप। सुप्रीम कोर्ट लिखा है बहुत सारे लोगों ने, कई लोगों ने चीफ मिनिस्टर, कई लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गाइज ये एक्चुअली एक ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत ही ज्यादा बेसिक था, बहुत ही ज्यादा बेसिक था। सो यू नो, मतलब ऐसा क्वेश्चन था दोस्तों जो मतलब कि ऐसा एक्चुअली, यार मैं आपको सही बताऊं, आपको सही सही बताऊं, मैं सही सही बताता हूँ, सही सही बताता हूँ आपको, सही सही बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन हमारे कोर्स में नहीं होते बट आते हैं, इसलिए कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी हमने डाले हुए हैं इसमें जो एग्जाम में आए हुए हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं थे। तो इसलिए आपको ना इससे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना जो हमने पढ़े नहीं है और जो आप सीधा एमसीक्यू में सीधा सॉल्व कर रहे हो, तो वो 100% याद ही हो जाएंगे यहीं पे। तो गाइज ये एक बेसिक कॉमन क्वेश्चन था
So, guys, for removal of governor from office, president seeks advice from none of the above is the right answer, because president को किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं होती. गवर्नर प्रेसिडेंट की परमिशन से ही ऑफिस होल्ड करता है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करता है. प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक जो है मेरे दोस्तों रहता है. सो प्रेसिडेंट को किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, प्रेसिडेंट के ही ऊपर सब है एंड प्रेसिडेंट से ही सब कुछ है. सो प्रेसिडेंट को किसी से भी एडवाइस लेना नहीं पड़ता. बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने ये आंसर दिया था, बहुत ही कम लोग थे, बट ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. बहुत क्वेश्चन आएंगे अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. सिर्फ 29 लोगों ने सही दिया था, तो अभी भी बहुत चांस है, डोंट वरी फॉर दैट. सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा. बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी फॉर दैट. एंड मैं शुरू कर रहा हूं. यस, मैंने स्टार्ट कर रहा हूं. जल्दी आंसर देना, इससे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे आपको. बिल ऑफ राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज. हमने ये कहां से बोरो किया था, जुडिशियल रिव्यू और बिल ऑफ राइट्स. ये एक एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन है जो अगेन 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 हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है एक बारी. जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया था और बिल ऑफ राइट्स हमने कहां से लिया था. सो एक्चुअली द राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर इज यू. राइट आंसर इज यूएसए. जितने लोगों ने यूएसए लिखा है, 201 लोगों ने यूएसए लिखा है, मैक्सिमम लोगों ने यूएसए लिखा है और मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है. मैक्सिमम लोगों ने यूएसए लिखा है, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जुडिशियल रिव्यू, बिल ऑफ राइट्स हमने ये यूएसए से लिया था, तो ये इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, थर्ड क्वेश्चन. ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले हुए हैं दोस्तों जो हमने पढ़े नहीं है, लेकिन आ सकते हैं आपके एग्जाम में. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर बोर्न टू हैव मैक्सिमम लिटिगेशन आफ्टर इनॉग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसमें सबसे ज्यादा केस हुए हैं, सबसे ज्यादा केस हुए हैं. राइट टू फ्रीडम में सबसे ज्यादा केस आए हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में, राइट टू प्रॉपर्टी में, कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में. किसमें सबसे ज्यादा केस आए हैं? सबसे ज्यादा केस बेसिकली जो आए हैं बेटा, लिटिगेशंस हुए हैं, मतलब लड़ाइयां हुई है, वो राइट टू प्रॉपर्टी को लेके हुई है, तब जाके राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था. मतलब सबसे ज्यादा जो लड़ाइयां हुई है, ठीक है. एक्चुअली क्या कह रहा है, फंडामेंटल राइट हैज बून. बून मतलब वरदान है फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, ठीक है. टू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिटिगेशंस, मतलब कि फंडामेंटल राइट वैसे तो वरदान है, लेकिन कुछ केसेस में उसके मैक्सिमम लिटिगेशंस हुए थे. तो कहां पे मैक्सिमम लिटिगेशंस हुए थे, क्या हमारे लिए, कहां पे हमारे लिए सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स हुए थे? तो राइट टू प्रॉपर्टी को लेके सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स हुए थे दोस्तों. राइट टू प्रॉपर्टी एक ऐसा राइट था जिसको लेके सबसे ज्यादा डिस्प्यूट होते हैं, और उसको हम राइट मानते भी नहीं है अब. उसको हम राइट मानते भी नहीं है दोस्तों. एंड राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट. विच अमॉन्ग फॉलोइंग कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट. इनमें से कौन आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकता है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट. कौन आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकता है? कोई कह रहा है बहुत हार्ड है ये. हार्ड तो है भाई, मैं मानता हूं ये हार्ड तो है, टफ तो नहीं है, मतलब इजी तो नहीं है. डेफिनेटली डेफिनेटली. कौन आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकता है? तो सस्पेंड, यस यस, कौन आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकता है? यस. सस्पेंड का मतलब क्या है दोस्तों, आपको पता है सस्पेंड का मतलब क्या है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ सस्पेंड? मैं आपको एक मिनट रुको, इसका आर्टिकल बताता हूं सर्च करके. सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इसका आर्टिकल है 359. 359 के तहत प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि प्रेसिडेंट आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकता है. ठीक है, आर्टिकल 359 के तहत पावर दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो है आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड कर सकता है. अब कोई बोलेगा सर ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो हमने क्लास में नहीं पढ़े थे, लेकिन मैं आपको 100% इतने टफ क्वेश्चन के साथ प्रिपेयर करवाना चाहता हूं कि एग्जाम में जब कोई आपको क्वेश्चन दिखे तो वो बहुत इजी लगे. ठीक है, माय मोटिव इज कि मैं आपको इजी इजी करा के ना नहीं कराना चाहता. मेरा मोटिव है कि मैं आपको टफ टफ करा के एग्जाम में, जब जब बैट्समैन टफ टफ बॉल खेलता है ना, तो इजी बॉल तो आराम से सिक्सर मारता है वो. तो आपको इतने टफ क्वेश्चंस करवाना चाहता हूं मैं, जो आपको लगे कि भाई ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं सुना नहीं, तो उससे जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वो तो बनेंगे ही, और इजी जो आप पढ़ते हैं वो तो आपको आने ही आने. तो यस, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 359 दैट प्रेसिडेंट इमरजेंसी के दौरान आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है. ठीक है, इमरजेंसी के दौरान.
ठीक है, इमरजेंसी के दौरान, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर दिया है गाइस मैंने, ठीक है, दीजिएगा आंसर जल्दी से। यस, राइट टू वोट कैन बी प्लेस्ड अमंग विच कैटेगरी, राइट टू वोट कौन सी कैटेगरी में आएगा? राइट टू वोट फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट फंडामेंटल ड्यूटी है कि लीगल ऑब्लिगेशन है? राइट टू वोट क्या है? राइट टू वोट क्या है? राइट टू वोट फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी या लीगल ऑब्लिगेशन, क्या है राइट टू वोट? तो राइट टू वोट इज अ संवैधानिक हक है, फंडामेंटल। सब लोगों ने फंडामेंटल राइट डाले हैं, अरे फंडामेंटल कौन सा राइट डाले हो आपने? तो बताओ हमने कहाँ पढ़े फंडामेंटल राइट में, कहाँ पढ़े हमने राइट टू वोट? हमने राइट टू फ्रीडम पढ़ा है, राइट टू इक्वालिटी पढ़ा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ा है, लेकिन राइट टू वोट ऐसा फंडामेंटल राइट तो नहीं है। राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संविधान ने हक दिया है वोट का लेकिन संविधान ने उसको फंडामेंटल राइट नहीं बोला है। संविधान ने बोला है वोट करना है, वोट करना पड़ेगा तभी जाके सरकार बनेगी, संविधान ने कहा है, तो मतलब संविधान ने हक दिया है राइट टू वोट का, लेकिन राइट टू वोट का फंडामेंटल राइट थोड़ी है। राइट टू वोट कोई फंडामेंटल राइट थोड़ी है ना, राइट टू वोट कोई फंडामेंटल राइट थोड़ी है। कोई कह रहा है सर टाइम बढ़ा दो, अरे टाइम बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बढ़ाने में गूगल हो जाएगा टाइम बढ़ाने में क्या है ना, बच्चे गूगल कर लेंगे जल्दी जल्दी, है ना, बच्चे गूगल कर देंगे कि अच्छा 5 सेकंड और बढ़वा दें अगली बार से, 5 सेकंड और बढ़वा देते हैं चलो, ठीक है 5 सेकंड, 5 सेकंड अगली बार से बढ़वा दूंगा और नहीं, ठीक है। एक्चुअली टाइम कम रखने के पीछे रीजन ये था ना, बच्चे ये ना कर दें, क्या कहते हैं, गूगल ना कर दें, गूगल, है ना, गूगल ना कर दें इसलिए था। बट आप लोग कह रहे हो अभी, तो इसको कहाँ से करते हैं, 1 मिनट को देखता हूँ, मेरे को 1 मिनट दो, 1 मिनट दो कर देता हूँ। ला 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 1 मिनट को कीबोर्ड शॉर्टकट, शो ब्लैंक स्क्रीन, वोटिंग लिंक, कॉपी वोटिंग लिंक, शॉर्ट टेस्ट वोट्स, शोइंग वोटिंग इंस्ट्रक्शंस, नहीं 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 नहीं, ये नहीं था। अरे ये कहाँ गया, 1 मिनट को कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ भाई कर रहा हूँ, 1 मिनट को करता हूँ, समय कर देता हूँ आपका, समय थोड़ा सा बढ़वा देता हूँ, अभी बढ़वा देता हूँ। इधर से यहाँ से कहीं से आता है समय का, किधर आता है यार, किधर आता है यार 1 मिनट। हम्म। 1 मिनट रुकना यार, ये कैसे कहाँ से होता था, मैंने देखा था यार, कल ही देखा था, भूल गया शायद मैं। सेटिंग्स, सेटिंग्स में था कि किस में था, टीम सेटिंग्स, टीम मेंबर्स, हाँ किसमें था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने कल ही देखा है पता है, लेकिन अभी भूल गया मैं, कहाँ था यार बढ़ाने का। चलिए अभी तो छोड़ो, अभी तो आओ वापस इसमें, देखते हैं फिर, नेक्स्ट टाइम से करवा देता हूँ, ठीक है। चलो अभी शुरू कर रहे हैं, 6 क्वेश्चन आसान है ये वाला, चलो ये वाला क्वेश्चन आसान है, ये पढ़ा हुआ है हमारा, ये वाला क्वेश्चन आसान है, पढ़ा हुआ है हमारा। चलो ये बताओ, विच अमंग फॉलोइंग अथॉरिटीज डिसाइड हाउ द फंडामेंटल राइट कैन अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स इन इंडिया। कौन डिसाइड करता है कि आर्मी को कौन से लॉ लगेंगे, कौन से लॉ नहीं लगेंगे, कौन डिसाइड करता है, लॉ कौन बनाता है, हिंट दे दिया, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल, कौन डिसाइड करता है हमारे देश में? अभी ये क्या हो गया, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, माइंड ब्लोइंग अमेजिंग, अबे आंसर कहाँ है, आंसर किधर गए, 1 मिनट रुको, हाँ अरे ये तो नहीं, ये तो अलग आ गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस। सो कौन डिसाइड करता है कि हमारे देश में, कौन डिसाइड करता है
कि हमारे देश में, अरे यार ये हो क्यों रहा है, ये क्या हो गया? अरे मैंने क्या ऑन कर दिया, कमेंट्स ऑन कर दिए क्या? कमेंट्स ऑफ करता हूँ, रुको। तो तुम क्या कमेंट ऑन कर रहे, इधर दिख नहीं रहा है बराबर। हाँ जी। कौन डिसाइड करता है कि आर्मी को कौन से लॉ लगेंगे, आर्मी को कौन से लॉ नहीं लगेंगे? पार्लियामेंट इज द राइट आंसर। पार्लियामेंट इज द राइट आंसर दोस्तों। पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं कि आर्मी को कौन से लॉ लगेंगे और आर्मी को कौन से लॉ नहीं लगेंगे, ये पार्लियामेंट के ऊपर है। ठीक है, ये पार्लियामेंट के ऊपर होता है। पार्लियामेंट हमारे देश में डिसाइड करती है कि कौन से लॉ आर्मी को लगेंगे, कौन से लॉ आर्मी को नहीं लगेंगे। बराबर है, तो ये कौन डिसाइड करता है दोस्त? पार्लियामेंट डिसाइड करती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं दोस्तों। पार्लियामेंट डिसाइड करती है आर्मी को कौन से लॉ लगेंगे, आर्मी को कौन से लॉ नहीं लगेंगे। चलिए नेक्स्ट है, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम। प्रियम्बल की लैंग्वेज हमने कहां से ली है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। हमने प्रियम्बल की लैंग्वेज कहां से ली है? लैंग्वेज, प्रियम्बल की लैंग्वेज कहां से ली? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। सबसे ज्यादा लोगों ने अमेरिका कहा है, जो कि गलत है। ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने लैंग्वेज, जो है ना वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी दोस्तों। लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। यूएसए से सिर्फ हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया लिया था, सिर्फ हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया लिया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने यूएसए से लिया था। एंड जो हमने लैंग्वेज ली है प्रियम्बल की, वो हमने ली है, ठीक है, ठीक है, वो हमने ली है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से, राइट। वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है यार, अभी गलत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूं आज आप लोग बहुत गलतियां करोगे, बट दिस इज फॉर रियलाइजेशन कि भाई यहाँ गलती हो जाए चलता है, चलता है, अच्छी बात है। यहाँ गलती हो रही है, एग्जाम में गलतियां नहीं होनी चाहिए, यहाँ हो जाए। और ये इतने टफ है ना, ये इतने टफ क्वेश्चन है ना कि इतने आपको एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में आपको इजी आते हैं, ठीक है। सो आप वो टेंशन ना लेना कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, ऐसा टेंशन मत लेना। चलिए नेक्स्ट है, अभी ध्यान देना, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे यार। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अबॉलिश बट नॉट डिसॉल्व। इसमें से क्या है जो अबॉलिश हो सकता है बट डिसॉल्व नहीं हो सकता? मतलब इसमें से क्या है जो अबॉलिश हो सकता है लेकिन डिसॉल्व कभी नहीं हो सकता? मतलब अबॉलिश मतलब खत्म हो सकता है, लेकिन डिसॉल्व, डिसॉल्व कभी नहीं किया जा सकता। डिसॉल्व, अबॉलिश किया जा सकता है लेकिन डिसॉल्व कभी नहीं किया जा सकता। इनमें से क्या है ऐसा? यस, यस दोस्तों। सो इसमें से क्या है जो अबॉलिश हो सकता है, डिसॉल्व नहीं हो सकता? तो गाइज यहाँ पे दिया है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बट इस आंसर को कंसीडर मत करना, बिकॉज यू नो इसको कंसीडर मत करना यार। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन्होंने डाला हुआ है, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े अलग होने थे, बट ये है नहीं आपके कोर्स में, तो इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये गलती से मैंने ये वाला कट किया था, लेकिन फिर भी आ गया, मैं इसको ये वाले को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। उसको छोड़ो आप, अबॉलिश डिसॉल्व अभी वो है ही नहीं, वो बहुत यूपीएससी लेवल का है। रेलवे इज अ सब्जेक्ट ऑफ, रेलवे कहाँ का सब्जेक्ट है? चलो ये बताओ, रेलवे कहाँ का सब्जेक्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट की रेसिडुअल लिस्ट? रेलवे कहाँ का सब्जेक्ट है? रेलवे कहाँ का सब्जेक्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट की रेसिडुअल लिस्ट? रेलवे कहाँ का सब्जेक्ट है? हमारे देश में तीन लिस्ट है, हमारे देश में तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन पे जितने मैटर है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट में जितने मैटर है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, कॉन्करेंट में जितने मैटर है उसमें दोनों गवर्नमेंट लॉ बनाती है। तो रेलवे यूनियन लिस्ट का मामला है, रेलवे यूनियन लिस्ट का मामला है, यूनियन लिस्ट का, ठीक है, रेलवे यूनियन लिस्ट का मामला है दोस्तों। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आ जाओ भाइयों। ला 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 ला। चलिए, चेयरमैन ऑफ एनआईआईटी आयोग कौन है इंडिया में? ये इसका क्वेश्चन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट फिर भी ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चेयरमैन एनआईआईटी, नीति नीति आयोग है उसका मतलब, एनआईआईटी नहीं है वो। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट,
प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? नीति आयोग का, नीति आयोग, नीति आयोग का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन एक बार लीगल एप्टीट्यूड में पास्ट में पूछा गया, इसलिए आपसे यहाँ पे डाला गया। ये पास्ट में एक बार ही पूछा हुआ है, अगली बार याद रखना। देखो अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ऐसा मत सोचो कि मैं अभी टेस्ट दे रहा हूं, ऐसा सोचो कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा सोचो कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, रादर देन थिंकिंग मैं टेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको टेस्ट कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप कुछ नए नई चीजें सीख रहे हो। सो नीति आयोग का चेयरमैन जो है वो है प्राइम मिनिस्टर दोस्तों। ठीक है सर, इसमें अवार्ड होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, 500 रुपए मिलेंगे इसमें, जिसने सबसे जल्दी सबसे ज्यादा आंसर सही दिए होंगे। कोई तो होगा जो नंबर 1 पे होगा। चलिए देखेंगे वो आगे। सो नीति आयोग का जो चेयरमैन है वो है प्राइम मिनिस्टर, इज द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मूविंग ऑन। चलिए मूविंग ऑन एवरीवन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। बताइएगा, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट बिकॉज, इंडिया सेक्युलर स्टेट क्यों है? बिकॉज स्टेट हैज इट्स नो रिलीजन, all religion are equally protected, there will be no discrimination on ground of caste, all of the above, all of the above। इंडिया सेक्युलर स्टेट कौन है, क्यों है? मतलब इंडिया सेक्युलर स्टेट क्यों है? क्योंकि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, इसीलिए सारे रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट किया गया, इसीलिए क्योंकि तो हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कास्ट के रिगार्डिंग, इसलिए कि ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सो चलो गुड, ओके मूविंग ऑन। चलिए भाई, अरे कई बच्चे रोने लग गए हैं, कई कई बच्चे रोने लग गए हैं। अरे रो मत यार, रो मत यार, अगली बार इजी डालूंगा, डोंट वरी। अगली बार इजी डालूंगा ना, अगली बार इजी डालूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अनामिका तिवारी क्यों रो रहे हो आप, क्यों रो रहे हो? चलिए जी, मूविंग ऑन, नेक्स्ट है, आ जाओ। अरे आग से खेलो, आग से, तो पानी से तो ऐसी खेल लोगे, है कि नहीं बताओ? टफ टफ चीजें करेंगे तो फिर तो क्या है। चलो, विच इज द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन? किसी भी माइन या फैक्ट्री में काम करना है तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 12, 14, 16, 18, 12, 14, 16, 18, किसी भी फैक्ट्री में कहीं पे भी काम करना है, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 12, 14, 16, 18, 12, 14, 16, 18। 14 इज द राइट आंसर। कई झंडुओं ने 18 लिखा है, झंडुओं तुम्हारे को मार पड़ेगी। तुम्हारे को कई झंडुओं, ये गधे बैठ सके, ये गधे सोच लिए कि वोट कब करना है। अरे बेवकूफों, अरे भाइयों, 14 साल के बच्चे काम नहीं करते, 14 के ऊपर काम कर सकते हैं ना। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो भाई? शादी की एज थोड़ी पूछी है, कॉन्ट्रैक्ट की एज थोड़ी पूछी है तुम्हारे से, ना शादी की एज पूछी है, ना कॉन्ट्रैक्ट की एज पूछी है, ना तुम्हारे से वोट करने की एज पूछी है, काम करने की एज पूछी है भैया, काम करने की। 14 साल के बच्चे जो हैं वो काम नहीं कर सकते, 14 के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, 14 के ऊपर काम कर सकते हैं। अरे यार हद है, इसमें भी तुम लोग गलत कर रहे हो और फिर बोलोगे सर आपके टफ ने टफ क्वेश्चन पूछा था, ये तो हद हो गई ना यार। चलिए ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। ला 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 ला। चलिए ये वाला सबसे टफ क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ, 13 क्वेश्चन सबसे टफ था। विच आर्टिकल सेज दैट देयर शुड बी अ गवर्नर? कौन सा आर्टिकल कहता है कि गवर्नर होना चाहिए? आर्टिकल 63, 62, 336, 377। यस, तुक्का मार लो, अब तो क्या है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लो। अक्कड़ अक्कड़ बक्कड़, इतना भी समय नहीं है तुम्हारे पास। 63, 62, 336 और 377। सो इसमें देखो सबके बराबर आए, वाह। कोई कह कोई कहता है रेड मेरा फेवरेट है इसलिए रेड वाला किया, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत बढ़िया। कितने लोगों का तुक्का सही बैठा? 62। कितने लोगों का तुक्का सही बैठा बताओ? 62। अब ये तो तुक्का ही होगा, क्योंकि ये तो मेरे को लगता है तुमने पढ़ा तो होगा नहीं। अच्छा, कितने लोगों को पता था? आप में से कितने लोग थे जिसको पता था कि ये 62 है गवर्नर, एज पर आर्टिकल 62 गवर्नर होना चाहिए? कितने लोग आप में से जिसको पता था? जिनको पता था यार बहुत ही अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था तुक्का बैठा होगा, बहुत बढ़िया। एज पर आर्टिकल 62 दोस्तों ये हो सकता है। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं क्या करूंगा ना, रोज आपको ये क्वेश्चंस दे दूंगा।
मतलब कि यहां से होने के बाद उसकी एक पीडीएफ बना के रोज मैं आपको सेंड करवा दूंगा, बराबर ना। तो इससे क्या होगा कि आपको वो क्वेश्चंस जो है फिर से घर पे पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा ना। तो मैं पीडीएफ सेंड करवा दूंगा कल शाम तक, ठीक है, कल शाम तक, राइट, कल शाम तक मैं सेंड करवा दूंगा, बराबर। सो उससे ज्यादा अच्छा रहेगा, 100% करवा दूंगा, पक्का करवा दूंगा, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 होना चाहिए। अबे ये क्या आ गया, रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज ऑल्सो अ टफ क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे भी शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज फेमसली नोन एज ग्रीन जज, इसमें से कौन से जज को हम ग्रीन जज कहते थे, इनमें से किस जज को हम ग्रीन जज कहते थे, कृष्णा अय्यर, पीएन भगवती, जज कुलदीप सिंह और बीएन मायावती, इनमें से किसको हम ग्रीन जज कहते थे, ग्रीन जज। ग्रीन जज क्यों क्यों कहते थे, अब मैं वो बता देता हूं आपको। एक्चुअली यस, 142 लोगों ने सही आंसर दिया है। आपको पता था ये, जितने लोगों ने ये सही आंसर दिया, आपको पता था क्यों कहते थे इनको। मैं इनके बारे में आपको एक स्टोरी सुनाऊं, इसके बारे में आपको स्टोरी सुनाऊं, सुनाऊं इसके बारे में एक स्टोरी सुनाऊं आपको, सुनना चाहोगे, एक स्टोरी सुनना चाहोगे, सुनना चाहोगे इनकी स्टोरी, क्यों इनको ग्रीन जज कहते हैं। यू नो एवरीवन, सो हमारे देश में दोस्तों एक बात है कि क्या कहते हैं, एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट बच्चा, एक मिनट। अरे इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। यू नो हु इज ग्रीन जज ऑफ इंडिया, आपको पता है ग्रीन जज है कौन, हमारे देश में ग्रीन जज है कौन, आपको पता है, हु इज ग्रीन जज ऑफ इंडिया, पता है किसी को, ग्रीन जज है कौन हमारे देश में, नहीं पता। कुलदीप सिंह इज ग्रीन जज, जो सी है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, गलती से वो ऑप्शन ये वाला आ गया है। कुलदीप सिंह जो है ये हमारे देश में ग्रीन जज थे, इनकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ क्यों इन्हें ग्रीन जज कहते हैं, ठीक है, क्यों इन्हें ग्रीन जज कहते थे। कुलदीप सिंह थे दोस्तों, ये आंसर नहीं है, कृष्णा अय्यर इज नॉट द करेक्ट आंसर, कुलदीप सिंह इज द राइट आंसर। ग्रीन जज जो थे वो कुलदीप सिंह जी थे, कुलदीप सिंह जी, ठीक है। इनके बारे में आपको बताता हूँ कि इनको क्यों हम ग्रीन जज कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने जो कुलदीप सिंह है इनको ग्रीन जज के नाम से जाना जाता था। एंड इन्होंने हमारे देश में एक फ्लाईओवर का काम था जिसमें बहुत सारी ग्रीनरी काटी जा रही थी, उसको रुकवाया था, ठीक है, उसको रुकवाया था। बहुत सारे ऐसे जजमेंट दिए थे जो एनवायरमेंट के फेवर में दिए थे, ठीक है। और फ्लाईओवर का काम इन्होंने रिक्वाया था जस्ट बिकॉज की पॉल्यूशन ना हो, जस्ट बिकॉज की हमारे देश में ग्रीनरी अफेक्ट ना हो, इसलिए इनको कुलदीप सिंह को नाम दे दिया गया था ग्रीन जज। कुलदीप सिंह इज द राइट आंसर। एंड ये आगरा के पास की बात है, इन्होंने एक हाईवे का काम रुकवा दिया था, एक फ्लाईओवर का काम रुकवा दिया था, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, पहली बार ऐसा हुआ था, इसलिए इनको नाम दिया गया था ग्रीन जज। इन्होंने कहा था कि भैया हवा से ही सब कुछ है ना, और एनवायरमेंट से ही सब कुछ है, और इन्होंने पहली बार ऐसा किसी किसी भी जज ने ऐसा पहली बार हुआ था कि जजमेंट दिया था कुलदीप सिंह। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इट वाज हैपेंड कि ऐसा कोई काम रुकवा दिया हो एनवायरमेंट के कारण। सो इसलिए उनको जाना जाता है कुलदीप सिंह जी को, कुलदीप सिंह जी को जाना जाता है एज अ ग्रीन जज। देखो कुलदीप सिंह जी को राइट मार्क आ गया है यहाँ पे भाई साहब, ठीक है, कुलदीप सिंह को राइट मार्क आ गया है। चलिए जी, ओके। सो जितने लोगों ने कृष्णा अय्यर था, आई एम सॉरी बेटा, आपका तुक्का गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं मैं, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना। अरे ये क्या हुआ, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें से क्या कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर मतलब कौन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके बताता है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन अल्टीमेट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर कौन है।
कभी भी परेशानी हुई अगर आपको जीवन में, तो कौन ऐसा है जो आपको बताएगा कि संविधान क्या सही है क्या गलत है, संविधान में क्या सही है क्या गलत है, कौन बताएगा? यस गाइस, एक मिनट यार, ये गड़बड़ क्यों हो रही है, एक मिनट। यस, कौन है अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ संविधान? और ये क्या हुआ, इसमें आंसर क्यों नहीं दिख रहे? अरे यस, दिख रहे हैं दिख रहे हैं। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में संविधान का इंटरप्रेटर है। जब भी दिक्कत होती है सुप्रीम कोर्ट बताता है क्या सही है क्या गलत है, एंड ऑल सब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, संविधान में क्या सही है क्या गड़बड़ है, सुप्रीम कोर्ट को हम बेस्ट इंटरप्रेटर मानते हैं। कौन है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? हु वाज फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? पहला स्पीकर कौन था लोकसभा का? एम ए आयंगर, जीवी मालेनकर, सरदार हुकुम सिंह और बाली राम भगत? कौन था पहला पहला स्पीकर लोकसभा का? वाह भाई वाह, सारे आंसर मैच कर रहे हैं, सारे आंसर मैच कर रहे हैं। ये हुई ना बात, ये है बेटा कौन बनेगा करोड़पति के आखिरी आखिरी के प्रश्न जो होते हैं ना, 12,50,000 से लेके 25 लाख वाले। ठीक है, ये वो वाले प्रश्न है, ये वो वाले प्रश्न है, पता है, ये सारे के सारे वो वाले प्रश्न है, सारे के सारे वो वाले प्रश्न है ये। यस, अरे यार इसको क्या हो जाता है बार बार यार, एक मिनट। हाँ जी, सो यस, मायान मायान सॉरी मलवनकर इज द राइट आंसर, जीवी मलवनकर इज द राइट आंसर, है ना। जीवी मनवलकर जो है इज द राइट आंसर, ही वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जीवी मनवलकर, मनवलकर। ठीक है, मनवलकर, इन्होंने अपने मन की थी, मनवलकर लोकसभा का स्पीकर बनना था, पहले लोकसभा के स्पीकर ये थे। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वैसे, लेकिन यहाँ पे आया हुआ है तो ठीक है, करंट अफेयर्स का कहता हूँ। आपके इको में एक हो दो बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, सर इकोनॉमिक्स में, हाँ जी, इकोनॉमिक्स के पेपर में क्वेश्चन आया था एक बार। ये मिक्सअप होते रहते हैं, इधर के उधर उधर के उधर आते हैं कई बार, ये आया हुआ एग्जाम में। पावर टू समन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज वेस्टेड विथ, मतलब कि किसके पास पावर है कि वो पार्लियामेंट के हाउस को समन भेज सकता है? समन मतलब होता है पेशी, कौन पेशी करवा सकता है पार्लियामेंट की? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर एंड वाइस प्रेसिडेंट। कौन पेशी करवा सकता है? कौन पेशी करवा सकता है? कौन पेशी करवा सकता है दोस्तों पार्लियामेंट की? प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो पार्लियामेंट के हाउसेस की पेशी करा सकता है। पेशी मतलब, समन मतलब पेशी करवाना। ठीक है, पेशी कराना, हाजिर हो, ऐसा कहना, हाजिर हो। कौन कह सकता है कि चलो लोकसभा राज्यसभा हाजिर हो? तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंट के पास पावर है, इज द राइट आंसर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन। ठीक है, 17 क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, चिंता मत करना कि सर ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, मिल जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैव परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट, किस चीफ जस्टिस ने प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभाई है? हमारे देश में किस चीफ जस्टिस ने प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभाई है? सो वी एन खरे, एम एम पुंची, एस पी भरूचा जी और डी शर्मा जी। ये 1 करोड़ का क्वेश्चन है, कौन बनेगा करोड़पति का? कौन बनेगा करोड़पति का? 1 करोड़ वाला क्वेश्चन है भाई ये। किसने हमारे देश में कौन सा ऐसा चीफ जस्टिस है जिसने प्रेसिडेंट की ड्यूटीज भी निभाई है? मतलब चीफ जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट की ड्यूटी भी निभा चुके हैं, वो थे एस डी शर्मा जी, इज द राइट आंसर। सिर्फ 38 लोगों ने सही दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत टफ क्वेश्चन था। जितनों ने दिया अच्छी बात है, जितनों ने नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम बेटर लक, नेक्स्ट टाइम। आ जाओ भाई, नेक्स्ट है, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? राइट टू एजुकेशन कौन से फंडामेंटल राइट का है? राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में आता है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में आता है? राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में आता है? यस, कोई लिख रहा है 29 में आता है। पगले तो नहीं हो गए हो थोड़े से? पगले तो नहीं हो गए हो? राइट टू एजुकेशन 29 में आता है, पागल वागल तो नहीं हो गए हो? दिमाग सठिया तो नहीं गया तुम्हारा? बताओ 21A है कि 21 है?
21A इज द राइट आंसर दोस्तों। राइट टू एजुकेशन 21A में आता है। ये तो मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था कि ये आपको बनना चाहिए था। ये तो हमने पढ़ा है यार क्लास में यार। बाकी चलो हमने क्लास में नहीं पढ़ा था, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन थे, लेकिन ये तो हमने पढ़ रखे है ना, तो ये तो बनना चाहिए था ना। चलिए ओके, एनीवे मूविंग ऑन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द नाइट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द नाइट। कौन क्वेश्चन कर रहा है? मैडम आपको समझता नहीं है, आपके कॉल काट रहे हैं तो लेक्चर में होंगे। गुड नाइट, टाटा, टेक केयर, बाय। अच्छा वोट नहीं हो रहा तो हो जाएगा, वोट हो जाएगा। विच कंट्री हैज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? लॉन्गेस्ट नहीं, वो लार्जेस्ट है। किस कंट्री का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है बताओ? किस कंट्री का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है? किस कंट्री का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहां का है? सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहां का है? इंडिया इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यूएसए का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन लार्जेस्ट, सबसे बड़ा संविधान हमारे इंडिया का ही है। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान जो है हमारे इंडिया का ही है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान जो है हमारे इंडिया का ही है मेरे दोस्तों, मेरे यारों। करेक्ट है? हाँ या ना बताओ? एकदम करेक्ट। चलिए, है ना जी? चलिए भाई, ओके भाई, आगे बढ़े भाई। चलिए भाई, तो किसने दिया है सही आंसर देख लेते हैं एक बार। आज सबसे जो सबसे अच्छे आंसर्स दिए हैं वो इशिता खंडेलवाल जी। इशिता खंडेलवाल जी ने फास्टेस्ट सबसे आंसर्स दिए हैं। इशिता खंडेलवाल जी, आप प्लीज अपना फोन पे या पेटीएम नंबर दे दो, आपको 501 रुपए दे रहा हूं मैं अभी। इशिता खंडेलवाल, कहाँ हो आप? इशिता खंडेलवाल, आप अपना गूगल पे या फोन पे नंबर दे दो, मैं अभी आपको। यस, इशिता खंडेलवाल जी जल्दी से दीजिए गूगल पे या फोन पे नंबर, कोई भी, या तो जीपे या तो फोन पे, या तो जीपे या तो फोन पे नंबर दीजिए। यस, कोई कह रहा है आज नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल होगा। इशिता जी दीजिए जल्दी से यार। आपने नहीं दिया तो सेकंड नंबर को मैं दे दूंगा, बता रहा हूँ, भूमिका है सेकंड नंबर पे। जल्दी से दो, जल्दी दो ना इशिता जी। कितना टाइम यार इशिता जी बताओ। अरे आप हो तो सही, मीटिंग में दिख भी रहे हो मेरे को। आपके पास जीपे फोन पे नहीं है क्या? इशिता खंडेलवाल, अरे आप हो तो सही मीटिंग में, भेजो ना। अरे यार क्या है यार। अच्छा, इशिता खंडेलवाल ने भेज दिया, भेज दिया, भेज दिया भाई, भेज दिया भाई, भेज दिया। सो इशिता खंडेलवाल जी ने भेजा है फोन पे नंबर, 501 रुपए भेज रहा हूँ मैं आपको, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा उसके बाद। टू मोबाइल नंबर इशिता खंडेलवाल, ठीक है, 8761 876102121945, 21945। ये नंबर किसका है? ये तो फोन पे में है ही नहीं, ये तो फोन पे में है ही नहीं। चलो जीपे से भेजने की कोशिश करता हूँ। फोन पे में तो हो ही नहीं। आप मैडम क्या कर रहे हो यार? चलो इससे भेजने की कोशिश करता हूँ। क्या नंबर है? 8761021945, 8761021945। जीपे में आप हो, गूगल पे में आप हो? सो गूगल पे में मैं आपको भेज रहा हूँ 501 रुपए, पूरे पूरे 501 रुपए भेज रहा हूँ मैं आपको। एंड यस, ये जा रहे हैं पैसे। देख लो भाई साहब इशिता जी, ये गए पैसे आपको। जीपे हो गया, टिक आ गया है, और यहाँ पे चला गया है आपको। ठीक है, मैं आपको ये भेज देता हूँ, स्क्रीनशॉट देख लो। इशिता खंडेलवाल 501 रुपए जीती आज, बधाई हो आपको। अगली बार मैं आशा करता हूँ कि अगली बार इजी रखूंगा क्वेश्चन। आज मैंने, आई नो जेन्युइनली, क्वेश्चंस जो है मैंने आपको ऐसा दिखाने के लिए रखे थे कि यार ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिससे हम वाकिफ होंगे। यस, तो इशिता खंडेलवाल 501 रुपए आपको आ चुके हैं भाई, पेड पूरे 12 बजे। और मेरे को रिवॉर्ड भी मिला, देख लेते हैं उस रिवॉर्ड में क्या है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम ही होगा पक्का। ठीक है, पर देख लेते हैं क्या है रिवॉर्ड मिला है मेरे को। ओ वाह भाई वाह, 5 रुपए का इनाम मिला है भाई मेरे को। 5 रुपए का इनाम मिला है, 5 रुपए का इनाम मिला है, 5 रुपए का। चलिए ओके,
एनीवेज तो यस इशिता जी कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड बाकी लोग अगली बार अपन मिलेंगे, सो करेंगे। वैसे मैं अभी आपके लेक्चर्स जो हैं मैं अभी आपके जो लेक्चर्स हैं वो गाइस परसों से मैं ये वाला सेशन तो ले नहीं पाऊंगा, मैं ये वाला सेशन नेक्स्ट वीक से लूंगा, लेकिन हाँ मंडे से मैं मोबाइल से आऊंगा और आपको कुछ ना कुछ 10-10 12-12 15-15 मिनट के वीडियोस रोज डालूंगा। ठीक है, ये जो भी आज एमसीक्यूज हुए हैं इसकी आपको पीडीएफ कल शाम तक आपके ग्रुप पे आ जाएगी, सो एक बार वो सारे क्वेश्चंस आप घर पे सॉल्व कर लेना, राइट। चलिए तो अभी के लिए आई थिंक डन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच एवरीवन। सर 10 पोजीशंस के नाम लीजिए जो आए 10 लोग। अच्छा तो 10 पोजीशन के नाम ले लेते हैं भाई। भूमिका जी, अरे ये क्या हुआ, भूमिका इज द सेकंड वन, रिया सोनी इज थर्ड, फिर निधि जैन, ओ क्या बात है निधि, वाह, फोर्थ, फिर बियॉन्स इज फिफ्थ, फिर है मनीषा, फिर है आदिल, फिर है बाबा, कौन है बाबा भी, और उसके बाद मुकेश सिंह, उसके बाद एकता साहू। क्या बात है, वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों। सो यस, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं फिर। ठीक है, ओके, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं लाला, एंड कल मिलेंगे। बाकी कल कितने बजे लेक्चर है आपका पता है आपको, कल कितने बजे लेक्चर है, डू यू नो, डू यू नो कल कितने बजे लेक्चर है आप लोगों का, डू यू नो। यस, तो कल आपका लेक्चर है 10 बजे दोस्तों। सो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ 10 बजे मैं लेक्चर शुरू करूंगा, 10 कब, 10:05, 10:10 हो सकता है। ठीक है, पहले से तैयार रहना भाई, 10 का 10:05, 10:10 हो सकता है, बाद में मेरे को बोलना मत सर आप लेट आते हो, हिमांशी तू खासकर। ठीक है, ओके चलिए भाई, सो मिलते हैं फिर, टाटा। और ये क्वेश्चन की पीडीएफ मैं शाम में भेज दूंगा, सॉन्ग अभी छोड़ो, अभी तुम क्या रात दिन में से गाने गवाओगे क्या, हो गया ना भाई, हो गया, चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं फिर, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, लव यू, बाय। सॉन्ग पक्का कल सुनाता हूँ यार, सो जाओ अभी, सो जाओ अभी, सॉन्ग सुनोगे मेरा तो सो नहीं पाओगे। ठीक है, इतना गंदा गाऊंगा नहीं तो। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कल, बाय बाय।